अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जोन कंट्रोल वाल असेंबली की वायरिंग कनेक्शन या वायरिंग की डिटेल। जोन कंट्रोल वाल असेंबली फायर फाइटिंग सिस्टम के स्प्रिंकलर सिस्टम में लगी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ZCV लगी होती है तो जो वर्टिकल स्टैंड पाइप होता है और उसके साथ जो मेन एक हॉरिजॉन्टल पाइप निकल रहा होता है स्प्रिंकलर की कनेक्शन के लिए, तो वो मेन पाइप से जो एक जोन कंट्रोल वाल असेंबली लगी होती है जिसमें सुपरवाइजरी वाल जो बटरफ्लाई टाइप का वाल होता है और फ्लो स्विच भी लगा होता है और इसके अलावा प्रेशर गेज और टेस्ट ड्रेन भी दी जाती है। मगर अक्सर आपने ड्राइंग में देखा होगा जो ये सारी डिटेल दी होती है इसमें सिर्फ ये लिखा होता है तो सुपरवाइजरी वाल जो बटरफ्लाई टाइप का वाल होता है और फ्लो स्विच जो होता है तो उसमें फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्शन होगी, मगर कोई कनेक्शन की डिटेल नहीं होती। तो कौन सी वायर इसमें लगेगी, कौन सा मॉड्यूल लगेगा और किस तरह से लूपिंग होकर ये फायर अलार्म पैनल को जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं ड्राइंग की मदद से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ZCV के बारे में बताऊँगा और लूपिंग के बारे में भी ड्राइंग की मदद से एक्सप्लेन करूँगा। और प्रैक्टिकली जब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती है तो उसको किस तरह से चेक किया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में इसका स्टेटस फायर अलार्म पैनल में किस तरह होता है और फॉल्ट की कंडीशन में इसका स्टेटस किस तरह होता है। अगर स्प्रिंकलर बस्ट हो गया, स्प्रिंकलर फट गया है टेम्परेचर की वजह से या किसी रीज़न की वजह से और वाटर की शावरिंग हो रही है, तो उस सूरत में ये फायर अलार्म की इंडिकेशन किस तरह से फायर अलार्म पैनल में देगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जैसे हमारा सुपरवाइजरी वाल है बटरफ्लाई टाइप का और ये फ्लो स्विच है, इसमें जो वायरिंग कनेक्शन हो रही है ये हमारी वायर जो लग रही है 2 कोर 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर FP200 गोल्ड ऑब्लिक कंटेंट प्लस UK फायर रेजिस्टेंट। ये फायर रेजिस्टेंट की केबल है और रेड कलर की होती है और ये 2 कोर की होती है, 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर की होती है। तो ये वायर को हम एक दफ़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं और फिर दोबारा ये मॉड्यूल पे आते हैं तो मॉड्यूल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये हमारा फायर फाइटिंग का पंप रूम है। यहाँ पर हम जो FPF200 की वायर जो फायर रेजिस्टेंट वायर है हम ZCV यहाँ पंप रूम में प्रेशर स्विच होता है और इसके अलावा OSY वाल लगे होते हैं, उसके लिए ये वायरिंग का लेआउट कर रहे हैं जो केबल ट्रे में भी बिछा रहे हैं और इसके अलावा इसकी कनेक्शन हो रही है। उसके बाद हमारे मुख्तलिफ़ फ्लोरों पे मैकेनिकल रूम है या प्लम्बिंग रूम है, वहाँ पर ये ZCV हर फ्लोर पे लगी हुई है। उसमें PRV जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल भी लगे हुए हैं और ZCV असेंबली भी लगी हुई है। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल भी नज़र आ रहा है, उसका बाक्स है, ऊपर सुपरवाइजरी वाल है और फ्लो स्विच है। तो अभी हम ये वायर को चेक कर रहे हैं, जो वायर हमारी अप्रूव हुई है फायर रेजिस्टेंट की वायर है 2 कोर की 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको चेक करें। तो इसके ऊपर ये रीडिंग लिखी होती है जो अप्रूवल मैंने आपको ऑलरेडी ड्राइंग के लिए से मदद से बताई है, तो ये इसके ऊपर लिखी हुई है। तो इसको कंफर्म किया जाता है, तो जब इंस्टॉलेशन हो रही है या इंस्टॉलेशन से पहले इसको चेक किया जाता है जो वायर अप्रूव हुई है वो लग रही है या नहीं लग रही है या इसके अलावा कोई और वायर लग रही है। दोस्तों, ये जो हमारा फ्लो स्विच या सुपरवाइजरी वाल और फ्लो स्विच के साथ ये मॉड्यूल लगा हुआ है वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा हुआ है और इसका जो मॉडल नंबर है S434420। तो ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा हुआ है, इस वजह से लगा हुआ है जो यहाँ से हमारा वाल किसी ने बंद कर दिया तो ये इसमें से इंफॉर्मेशन ये मॉड्यूल वो आगे जो इंटरफेस करेगा ये फायर अलार्म पैनल में पहुंचाएगा। अगर ये फ़्लो पानी हो रहा है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मॉड्यूल के ज़रिए आगे जाएगी। तो इस ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है S434420 है, इसकी डिटेल को पहले देख लेते हैं और समझते हैं। दोस्तों, हमारा जो मॉड्यूल यूज़ हो रहा है ZCV असेंबली में वो इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ हो रहा है जो लो वोल्टेज इनपुट आउटपुट है और उसका मॉडल नंबर S434420 है जो हनीवेल का है जेंट का। तो इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट इंटरफेस मॉड्यूल है ये लो वोल्टेज के लिए, और जो ये बीच वाला मॉड्यूल है हम ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये वाला भी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जो S434410 वन इनपुट इंटरफेस मॉड्यूल लो वोल्टेज। तो ये हमारा OSY वाल के लिए यूज़ कर रहे हैं या हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये वाला मॉड्यूल है इसमें हम जो ZCV असेंबली है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये इनपुट की इसमें कनेक्शन है और ये आउटपुट की इसमें कनेक्शन है। ये आउटपुट में NC का मतलब है नॉर्मल क्लोज और बीच में ये कॉमन है और ये नॉर्मल ओपन, ये आउटपुट की हमें कनेक्शन जाएगी, ये इनपुट आएगी और आउटपुट, और जो ये लूप होता है ये उसकी कनेक्शन होती है।
तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है ड्राइंग में भी मैं आपको दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली साइड में जो इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे भी हम दिखाते हैं। अब हम जो है मॉड्यूल के जो बॉक्स है उसको खोलते हैं और उसको चेक करते हैं। तो वो जो मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है तो जो अप्रूवल के हिसाब से जो S4 सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट था मॉड्यूल, इसके अंदर वही लगा हुआ है जो मॉडल उसका था S4, जो उसका मॉडल नंबर था वो हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हुआ है उसको भी देखेंगे और उसकी जो कनेक्शन की डिटेल थी, जो कनेक्शन ड्राइंग में मैंने आपको दिखाई थी, तो वही लगी हुई है या नहीं लगी हुई, तो उसको हम चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम जो बॉक्स है उसका कवर खोलेंगे और कवर खोलने के बाद ये मॉड्यूल को हम चेक करेंगे जो हमारी अप्रूवल मॉड्यूल की हुई है तो वो मॉड्यूल सेम ही है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी कनेक्शन भी आपको नज़र आ रही है और इसका कनेक्शन की सारी डिटेल है और इसके ऊपर ये मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है S4344420, जो हमारा सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट मॉड्यूल था जो जोन कंट्रोल वाले असेंबली में हर जगह पे लग रहा है। और ये हनीवेल का ये मॉड्यूल है और उसकी वायरिंग की कनेक्शन है। तो हमारे पास जो ड्राइंग होती है हम उससे कंपेयर करते हैं इसकी ड्राइंग से, तो वायरिंग की कनेक्शन सही हुई है, फ्लो स्विच के साथ जो कनेक्शन हुई है उसकी सही हुई है, और जो सुपरवाइजरी वाल है उसके साथ कनेक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, और जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये सुपरवाइजरी वाल जो ZCV वाल है तो उसके साथ भी कनेक्शन हुई है और फ्लो स्विच के साथ भी हुई है और मॉड्यूल के साथ भी हुई है, और ये मॉड्यूल सारे लूपिंग हो रहे हैं। और ये ड्राइंग है जिसमें क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी, कौन सा मॉडल है वो भी मेंशन है और इसकी वायरिंग की कनेक्शन की डिटेल भी दी हुई है। तो ये साइड पे लेकर जाकर हम इसको मॉड्यूल को भी चेक करते हैं। दोस्तों हमारे दो टावर हैं, एक लेफ़्ट साइड वाला है और दूसरा राइट साइड वाला है, और बीच में यहाँ पर ये हमारा फायर अलार्म पैनल लगा हुआ है। और नीचे की तरफ आते हैं, जो नीचे हमारे ये हॉरिजॉन्टल पाइप चल रहे हैं और ये जो पंप रूम है उससे होते हुए नीचे चल रहे हैं, और नीचे की तरफ ये हमारे OSY वाल लगे हुए हैं हर राइज़र के नीचे। मैं ड्राइंग को जूम करता हूँ और फिर उसमें जो मॉड्यूल लगा हुआ है और कनेक्शन लगी हुई है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे जो स्टैंड पाइप हैं ये 3 लगे हुए हैं, एक जो स्पीकर होज कैबिनेट की कनेक्शन के लिए और 2 जो है स्टेयर के लिए लगे हुए हैं। तो जो भी राइज़र ऊपर जा रहा है उसमें ये देखें ये OSY वाल लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, दूसरे राइज़र में भी लगा हुआ है और तीसरे राइज़र में भी लगा हुआ। कभी भी राइज़र को बंद करना है तो इसकी मदद से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी OSY वाल के साथ टेम्परिंग स्विच लगेगा और उसके साथ ये मॉड्यूल लगेगा। तो मॉड्यूल कौन सा है? ये सिंगल इनपुट मॉड्यूल लगेगा S4344410, जो सिंगल इनपुट मॉड्यूल लगेगा। इसमें भी सिंगल इनपुट और इसमें भी सिंगल इनपुट, जहाँ भी OSY वाल लगे हुए हैं वहाँ पर सिंगल इनपुट, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। वाल किसी ने बंद कर दिया तो वो भी इंफॉर्मेशन जाएगी, वाल खुल गया तो वो भी इंफॉर्मेशन जाएगी। तो यहाँ पर फायर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये वाल को ऑन ऑफ का सिर्फ स्टेटस देना है। तो ये सिंगल इनपुट मॉड्यूल लग रहे हैं। सिंगल इनपुट मॉड्यूल में ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूँ और एक्सप्लेन भी की थी वायरिंग, तो वो लगते हैं। तो ये जैसे टेम्परिंग स्विच है वो तो इसकी कनेक्शन हमेशा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ होगी, और ये फ्लो स्विच है इसकी भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ होगी। फिर ये वायरें जो है फायर अलार्म पैनल में जाएगी। तो ये कनेक्शन की जो सीक्वेंस सब में एक जैसी होगी, मगर इसमें 3 चीज़ें होती है। एक हम रखते हैं नॉर्मल इंडिकेशन, और दूसरा रखते हैं फॉल्ट इंडिकेशन, और तीसरी हम जो चीज़ रखते हैं ये फायर इंडिकेशन, ये तीसरी पोजीशन रखते हैं। अब सबसे पहले हम नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं। पहले इसकी सीक्वेंस आपको समझना चाहिए, और ये जो सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो इसको प्रैक्टिकली भी मैं साइड पे आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा, जैसे मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फायर अलार्म पैनल में भी देखेंगे और इस वालों को ऑपरेट करके या सिस्टम को चलाकर भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो बटरफ्लाई वाल जो सुपरवाइजरी वाल है तो ये हमेशा ऑन पोजीशन में होता है। राइज़र में भी ऑलरेडी पानी होगा और ये ऑन कंडीशन में होगा, मतलब तो वाल ये खुला होगा तो ये आगे पानी स्प्रिंकलर को जाएगा। जैसे स्प्रिंकलर को पानी जाएगा और पानी सिस्टम ने हमेशा प्रेशराइज होता है, प्रेशर वो मेंटेन हो गया तो पंप वो बंद हो जाता है। प्रेशर अगर कम होता है तो पंप ऑटो पे चलता है। तो उस सूरत में ये जो सुपरवाइजरी वाल है हमेशा ओपन रहता है, और फ्लो स्विच भी तो वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। तो इसके नीचे फ्लो स्विच है, इसमें एक ये वेन होता है या प्लेट होती है या वेफर होता है। जैसे पानी मूव होगा तो वो आगे की तरफ मूव होगा। जैसे आपने फ्लो स्विच देखा है, जैसे इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जो ये फ्लो स्विच है इसमें जो वेन है
तो वो आगे की तरफ ये मूव होगा जो पानी फ़्लो होगा। अब अभी देखें इसमें पानी कोई भी फ़्लो नहीं हो रहा है, हमेशा प्रेशराइज ये सिस्टम में पानी इसमें मौजूद है और पानी रुका हुआ है, फ़्लो नहीं हो रहा है। और हमारा ये बटरफ्लाई वाल्व ओपन पोजीशन में और फ़्लो जो स्विच है वो नॉर्मल कंडीशन में, इसका मतलब है वो एक स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ है इसका जो वेन है। तो ये एक पोजीशन हो गई। जो फायर अलार्म पैनल में हमारी इंडिकेशन आएगी वो पैनल नॉर्मल इंडिकेशन, इसका मतलब है जोन कंट्रोल वाल जो असेंबली है, फॉर एग्जांपल ये 3rd फ्लोर पे लगी हुई है, 2nd फ्लोर पे लगी हुई है, 1st फ्लोर पे लगी है, फायर अलार्म पैनल में इसकी इंडिकेशन आएगी तो पैनल नॉर्मल इंडिकेशन आएगी। तो ये जो ZCV है तो 3rd फ्लोर का सपोज करते हैं तो वो 3rd फ्लोर वाला ZCV वो नॉर्मल कंडीशन में। अब आते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में किसी ने ये बटरफ्लाई वाल है तो इसको क्लोज़ कर दिया है, तो वो क्लोज इस वजह से किया है, तो फॉर एग्जांपल वो कोई लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं या स्पीकर आपका बस्ट हो गया रिप्लेस करना है तो ये वाल को हम बंद करते हैं जैसे आगे पानी ना जाए। तो किसी रीज़न की भी वजह से हम इस वाल को, सुपरवाइजरी वाल को मैन्युअली बंद कर देंगे तो फायर अलार्म पैनल में तो ये मॉड्यूल के ज़रिए जो वायर के ज़रिए फायर अलार्म पैनल में इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ये जाएगी कि पैनल फॉल्ट इंडिकेशन, तो बताएगा 3rd फ्लोर का जो ZCV असेंबली है, सपोज करते हैं 3rd फ्लोर, तो उसकी ZCV असेंबली में वाल किसी ने बंद किया है तो वो फॉल्ट की इंडिकेशन आएगी। तो फॉल्ट वो आपको जाकर देखना है, तो किसी ने वाल बंद कर दिया है तो वो आपको वाल खोलना होगा, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन में हमेशा ये वाल खुला रहता है। अब आते हैं 3rd पोजीशन पे। 3rd पोजीशन में क्या हो रहा है, तो हमारा जो सुपरवाइजरी वाल है तो ये भी खुला हुआ है और इसके अलावा फ़्लो जो स्विच है तो फ़्लो स्विच ऑन कंडीशन बता रहा है। ऑन कंडीशन का मतलब है पानी इस लाइन में से वो बह रहा है, आगे जा रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, मानो वाटर रनिंग कर रहा है। तो वाटर रनिंग कर रहा है तो जो इसका जो फ़्लो स्विच का जो वेफर होता है या फ्लैपर होता है या गेट होता है जो प्लास्टिक टाइप का होता है, तो पानी फ़्लो की वजह से ये भी मूव करेगा। तो उस सूरत में फिर ये मॉड्यूल के ज़रिए, वायर के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन फायर अलार्म पैनल में जाएगी, तो पैनल में जो इन्फॉर्मेशन आएगी फायर इंडिकेशन, तो पैनल में बताएगा तो फ़िलाने जोन में 3rd फ्लोर का जो जोन है सपोज करते हो उसमें आग लग गई है, क्योंकि पानी फ़्लो हो रहा है तो आग लग गई है, तो ये हमारे फायर इंडिकेशन आएगी पैनल में। तो 3 कंडीशन होती हैं। एक पहली जो अभी मैंने आपको बताई ये नॉर्मल कंडीशन, वाल खुला होगा और फ़्लो स्विच भी ओपन कंडीशन में होगा। और दूसरी कंडीशन में जो फॉल्ट पोजीशन आएगी, अगर किसी ने वाल बंद कर दिया है और फ़्लो स्विच नॉर्मल पोजीशन में। और 3rd पोजीशन ये है तो अगर हमारा वाल खुला हुआ है और फ़्लो स्विच जो है ऑन कंडीशन में फ़्लो पानी हो रहा है, तो उसमें फायर इंडिकेशन आएगी फायर अलार्म पैनल में। तो इसको हम ये जो तीनों कंडीशन मैंने बताई, पहली नॉर्मल कंडीशन है तो वो ऑलरेडी वाल आपका खुला हुआ है, पानी बह रहा नहीं है। अब दूसरी कंडीशन में हम वाल को बंद करेंगे, जैसे ये वाल बंद है, प्रैक्टिकली ये वाल बंद करते हैं और फायर अलार्म पैनल में चेक करते हैं कि वाकई ये फॉल्ट की इंडिकेशन आ रही है या नहीं आ रही, किसी ने वाल बंद किया है। तो हम प्रैक्टिकली वाल को अभी बंद करते हैं और चेक करते हैं। बात है ये फायर पैनल में। फायर पैनल में जो फायर अलार्म पैनल है, पहले पैनल हेल्दी कंडीशन माना नॉर्मल कंडीशन है तो वाल भी खुला हुआ है, इसका फ़्लो स्विच भी। अब ये हम मैन्युअली जो सुपरवाइजरी वाल है उसको बंद कर रहे हैं। जो बंद करेंगे तो फायर अलार्म पैनल में इसका स्टेटस चेक करेंगे। तो ये मैनुअल वाल को हम, जो ZCV वाला बटरफ्लाई वाल है उसको मैन्युअली हम बंद, सुपरवाइजरी वाल बंद करने के बाद हम फायर अलार्म पैनल में आए। फायर अलार्म पैनल में यहाँ पर देखें ये फॉल्ट की लाइट भी जा रही है और फॉल्ट 1 भी लिखा हुआ है और इसमें टाइम भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है और इंटरफेस OC का मतलब है ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट का मतलब ये फॉल्ट आ गया क्योंकि किसी ने वाल बंद कर दिया। और उसके बाद ये ST लिखा हुआ है, ये टावर का नाम है और MF का मतलब है मेज़नाइन फ्लोर। तो ये मेज़नाइन फ्लोर में लगा हुआ है और प्लम्बिंग रूम है हमारा, तो वहाँ पर जो प्लम्बिंग रूम में ये आया है तो लोग वहाँ पर प्लम्बिंग रूम में जाएंगे। और यहाँ पर बज़र कैंसिल किया हुआ है क्योंकि बज़र बजता है, बड़ा साउंड होता है, तो वो कैंसिल किया हुआ है, नहीं तो फॉल्ट आएगा। और अभी हमने रीसेट कर दिया है इसको, जैसे फॉल्ट की लाइट भी चली गई और हेल्दी कंडीशन भी इस फायर अलार्म पैनल में दिखा रहा है। उसके बाद ये जो दूसरी कंडीशन है तो इसमें क्या है कि पानी फ़्लो हो रहा है, तो पानी फ़्लो होगा तो फायर पैनल में जो फायर अलार्म पैनल है उसमें इंडिकेशन आ गई है, तो वो फायर एक्टिवेट हो गई क्योंकि फायर वाटर जो है फ़्लो हो रहा है। स्पिकलर बस्ट होने की वजह से या स्पिकलर डैमेज होने की वजह से या स्पिकलर का टेम्परेचर पूरा हो गया तो वो बस्ट हो गया, पानी शावर हो रहा है स्पिकलर से, तो ये पानी फ़्लो होगा तो पैनल में फायर इंडिकेशन आएगी।
तो हम पानी को ये फ़्लो करवाते हैं। किस तरह करवाते हैं, ये जो टेस्ट ड्रेन का वाल है तो इस टेस्ट ड्रेन वाल को हम खोलते हैं और पानी ये आगे से फ़्लो होगा, ये सुपरवाइजरी वाल से होता हुआ फ़्लो स्विच से होता हुआ ये आगे स्पीकर की तरफ नहीं जाएगा मगर ये ड्रेन की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने ये वाल खोल रहे हैं। तो प्रैक्टिकली खोलता हूँ और पानी फ़्लो होगा तो फायर अलार्म पैनल में हम देखते हैं तो ये फायर इंडिकेशन आ रही है या नहीं आ रही, तो प्रैक्टिकल भी अब चेक करते हैं। अभी पानी को ड्रेन करते हैं, ये टेस्ट ड्रेन वाल है, इसको हम खोलते हैं और जैसे पानी इसका फ़्लो होगा तो कौन से फ्लोर पे फ़्लो हुआ है, और ये जैसे थोड़ा भी खोलेंगे या इसको पूरा खोलेंगे तो ये पानी ड्रेन होगा। और जो राइजर पाइप है ड्रेन वाला तो टेस्ट ड्रेन का, उसमें पानी जा रहा है। उसके बाद हम जो अभी फायर पैनल में जाएंगे तो वहाँ पर स्टेटस देखेंगे तो वो क्या स्टेटस आ रहा है। देखिए यहाँ पर अभी बज़र भी इसका बज रहा है और ये फायर का स्टेटस आ रहा है। यहाँ पर आप इसको आगे जाकर हम देखते हैं, देखिए ये फायर 1 जोन 1 में ये आग लग गई है और हमने इसका साउंड था वो साइलेंट कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए फायर 1 बता रहा है और फर्स्ट फायर है ये मेज़नाइन फ्लोर में है, उस ZCV फ्लो स्विच प्लम्बिंग रूम में, उसमें टाइम भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है। तो फॉल्ट हमारा जोन 1 में ऊपर कोने पे लाइट में भी जोन 1 लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जाएंगे, जो भी एक्शन हमें करना है तो उसको करेंगे। उसके बाद हम रीसेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर रीसेट हो गया तो पैनल हेल्दी कंडीशन बता रहा है, तो जो भी हमने उसको नॉर्मल कंडीशन में लेकर आए। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये मॉड्यूल लग रहा है और मॉड्यूल की डिटेल भी दिखाई और ये वायर लग रही है वो भी दिखाया, और प्रैक्टिकल पे साइड पे भी आपने सुपरवाइजरी वाल को देख लिया है। तो ये जो वायर की कनेक्शन है तो उस पे जाते हैं, जो हमारे सारे सिस्टम में ये लूप हुई हुई है वो लूप किस तरह है, मगर उस डिटेल से पहले जो मॉड्यूल की वायरें तो वो वायरें मैंने यहाँ पर भी शो की हुई है। देखिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कनेक्शन डिटेल जो आपने कैटलॉग में देखी थी वो यहाँ पर भी दी हुई है, और इसके अलावा ये नीचे इनपुट मॉड्यूल की भी वायर की डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ से भी रेफरेंस दे सकते हैं। और जो ये मॉड्यूल लग रहे हैं और इस तरह की ये बॉक्स होता है, केसिंग होती है, उसके अंदर लगाए गए हैं, जो हमने साइट पे प्रैक्टिकल पे लगाए भी हुए हैं। और इसके अलावा ऊपर हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है या बिल ऑफ क्वांटिटी बना हुआ है, जो हमारी चीज़ें लगेंगी वो यहाँ पर दिखाई हुई है। जैसे हमारा ये फायर अलार्म कंट्रोल पैनल जो लग रहा है कम्पैक्ट प्लस हनीवेल का लग रहा है, तो ये उसका है 1 to 2 लूप एड्रेसेबल विजिलेंट प्लस, ये उसका नाम है। ये फायर अलार्म पैनल 1 लग रहा है, और उसके अलावा एडवांस विजिलेंट लूप कार्ड तो वो 1 लग रहा है, और सिंगल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो ये मॉडल ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो 74 मॉड्यूल लग रहे हैं, तो 74 हमारी ZCV असेंबलियाँ हैं। और सिंगल इनपुट इंटरफेस मॉड्यूल ये लग रहे हैं 9 नंबर OSY वाल हैं तो उसके साथ ये लग रहे हैं, और सिंगल इनपुट मॉड्यूल इंटरफेस मॉड्यूल एग्जिस्टिंग पैनल कंपैक्टेबल, तो हमारे फायर अलार्म पैनल ऑलरेडी भी हैं और ये एक्स्ट्रा पैनल लगा रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पैनल है उनकी कैपेसिटी कम है, तो इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए या इसको ज़्यादा चीज़ें ऐड करने के लिए हमने दूसरा पैनल भी ऐड किया है, और दूसरे पैनल के साथ ये चीज़ें भी लगा रहे हैं। तो मैं अभी ड्राइंग पे आपको ले चलता हूँ तो वहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए हमारा ये फायर का एक राइज़र चल रहा है, जो स्टैंड पाइप भी जिसे बोलते हैं। तो उस स्टैंड पाइप के राइज़र के साथ ये जो मेन ब्रांच पाइप जा रहा है ये स्पीकर की कनेक्शन के लिए जा रहा है, तो उसके साथ ये ZCV असेंबली लगी हुई है। ये सुपरवाइजरी वाल जो बटरफ्लाई टाइप का वो लगा हुआ है जिसे ZCV हम बोलते हैं, और ये फ्लो स्विच लगा हुआ है, और ये PRV लगी हुई है। PRV इस वजह से लगी हुई है, तो ये हाई राइज बिल्डिंग है और हमें जो प्रेशर आगे देना होता है या स्पीकर के लिए मैक्सिमम 175 PSI तक देना है। अगर प्रेशर आपका ज़्यादा हो रहा है तो फिर PRV लगानी, अदरवाइज आपके स्पीकर ऐसे ही बस्ट हो जाएंगे बगैर टेम्परेचर के। तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हमने PRV लगाई हुई है। ये राइज़र हमारी लाइन जो बड़ी है जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है उस वजह से ये फायर हाउस कैबिनेट है, तो यहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा होता है, जो डिज़ाइन इसका प्रेशर होता है वो कम होता है, इस वजह से यहाँ पर भी PRV लगाई हुई है। अब आते हैं ये जो सुपरवाइजरी वायर और फ्लो स्विच उसकी वायरिंग पे। तो वायरिंग की साइज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, और मॉड्यूल लग रहा है वो बता दिया, वो टिपिकल सारे फ्लोरों में एक जैसा ही लग रहा है। तो ये ड्राइंग दिखाने का ये मकसद है। तो वायरिंग की लूपिंग किस तरह हो रही है, आपने बटरफ्लाई वाल टाइप का जो सुपरवाइजरी वाल है इसकी कनेक्शन मॉड्यूल में आएगी, जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल है, और फ्लो स्विच की भी इसमें कनेक्शन आएगी। और ये जो दूसरी साइड पे ये लूपिंग की वायर है ये एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में ये वायर जाएगी, क्योंकि लूप बन रहा है। तो ये एक फ्लोर है उससे दूसरे फ्लोर में कनेक्शन जाएगी, फिर इस फ्लोर से निकल के ये ऊपर दूसरे मॉड्यूल में जाएगी, फिर इस मॉड्यूल से होकर
ऊपर वाले मॉड्यूल में। इस तरह ये आप ऊपर जाते जाएंगे, ये आखिरी जो फ्लोर आपका होगा उसके मॉड्यूल में जाएगी। फिर उस मॉड्यूल से ये फिर साइकिल होकर फिर ये वायर डायरेक्ट नीचे आती है जहाँ पर आपका फायर अलार्म कंट्रोल पैनल बना हुआ है। तो हम अभी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल की तरफ जाते हैं, तो उसकी वायरिंग की डिटेल को थोड़ा देख लेते हैं और फिर मैं मज़ीद आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखें दोस्तों, ये जैसे मॉड्यूल से होते ऊपर गई, फिर ये ऊपर वाली वायर ये नीचे आई और नीचे भी जो हमारे ZC यहाँ लगी हुई है उसकी भी वायरें ये आ रही है। ये लूप की जो बना हुआ है 2 वायरें आ रही हैं, तो ये लूप होकर 2 वायरें आ रही है और ये पैनल में हमारी कनेक्ट हो रही है फायर अलार्म पैनल में। फायर अलार्म पैनल के साथ जो वायरें हो रही है 2 कोर की, जैसे ऑलरेडी बताई 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर और FP200 गोल्ड कंटेक्ट प्लस UK फायर रेजिस्टेंट केबल है और क्लास A की वायरिंग है। मैक्सिमम लूप की लेंथ जो है 2000 मीटर है। तो ये हमारा जो फायर अलार्म पैनल है और 220 वोल्टेज जो AC है हमारी AC से DC करने के लिए 220 वोल्टेज देते हैं। अच्छा, ये 2 लूप कंपैक्टेबल प्लस फायर अलार्म पैनल है हमारा और ये प्रोपोज लोकेशन है, तो ये जहाँ पर लगेगा ये वो वाली लोकेशन है। और ये हमारे जो एग्जिस्टिंग फायर अलार्म पैनल है, क्योंकि फायर फाइटिंग सिस्टम में जो हमारे इलेक्ट्रिकल का स्कोप था तो वो उसमें सिर्फ इन लोगों ने फायर अलार्म पैनल जो फाइनल किया था तो उसमें ये फायर ZCV असेंबली की कनेक्शन नहीं थी और उसकी कैपेसिटी भी नहीं थी, तो ZCV असेंबली भी इसमें एडजस्ट हो सके। तो ये एडिशनल दूसरा फायर अलार्म पैनल वायरिंग और फायर अलार्म पैनल के साथ जो मॉड्यूल हो रहा है ये सारी चीज़ें दूसरी लगी हैं। तो ये इसकी कैपेसिटी कम थी तो ये दूसरा लगा है। हमारा एग्जिस्टिंग पैनल है, इसको इंटरफेस करने के लिए जो प्रोपोज या नया पैनल है तो उसको कनेक्ट या इंटरफेस करने के लिए हमने सिंगल इनपुट इंटरफेस मॉड्यूल लग रहे हैं, जो ये दोनों आपस में कंपैक्टेबल होंगे, जहाँ इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जिस्टिंग फायर अलार्म पैनल में आएगी। तो इस वजह से ये किया गया है। तो इस तरह से ये हमारा 2 टावर की बिल्डिंग है। ये लेफ़्ट साइड पे जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई और राइट साइड में भी सेम तरीके से वो हमारे राइज़र के पाइप है और ZCV असेंबली लगी हुई है और ये वायरिंग का लूप होता हुआ जो फिर फायर अलार्म पैनल में आ जाता है। तो अभी प्रैक्टिकली भी इसको चीज़ों को देखते हैं और इसको समझते हैं। और ये जो पैनल है हमारे एग्जिस्टिंग पैनल है, जिसमें स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, गैस डिटेक्टर, एक्सेस पैनल, काफ़ी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है और इसमें कैपेसिटी नहीं थी तो ZCV के लिए हमने अलग से फायर अलार्म पैनल लगाया है। तो हम टेक्नीशियन से पूछते हैं तो ये हमारा फायर अलार्म पैनल किस तरह काम करता है। इसमें कोई भी फायर की इंडिकेशन आएगी या फॉल्ट की इंडिकेशन आएगी तो वो पहले तो वो फ्रंट पे आ जाएगी। अगर वो फायर होती है तो सबसे पहले अगर वो साउंडर बज रहा है तो आपने यहाँ से साइलेंस करना है साउंडर बंद करने के लिए। उसके बाद लोकेशन पे जाके देखने भाई कि कहाँ कोई मसला तो नहीं, अगर कोई मसला नहीं है तो फिर यहाँ से आके उसको रीसेट कर देंगे तो फायर ख़त्म हो जाएगी। फॉल्ट आएगा, फॉल्ट की इंडिकेशन भी सामने आ जाएगी, तो वो फॉल्ट देख के जाके उस लोकेशन पे जाके उसको चेक करना है कि फॉल्ट क्यों आया, तो उसको सेट करके वापसी आके यहाँ से रीसेट करेंगे तो वो फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस पैनल के अंदर फॉल्ट वगैरह हैं तो आप यहाँ से उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, इन्फो एक्टिव इंटर। अभी कोई फॉल्ट नहीं है इसलिए फॉल्ट शो नहीं हो रहा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे फॉल्ट जो भी होगा ना वो शो हो जाएगा। अच्छा, अभी हम ZCV के लिए हमने एक तो सुपरवाइजरी वाल चेक करते हैं और दूसरा फ्लो स्विच चेक करते हैं। सुपरवाइजरी वाल अगर बंद होगा तो वो फॉल्ट आएगा और खुला हुआ होगा तो नॉर्मल है। अभी इसका मतलब नॉर्मल है, कोई फॉल्ट नहीं। अगर फ्लो स्विच में पानी फ्लो होगा तो इसका मतलब फायर का अलार्म आएगा, अगर फ्लो नहीं होगा तो फिर नॉर्मल कंडीशन है। तो अभी दोनों ये नॉर्मल है, कंडीशन है, अभी कोई फॉल्ट और कोई फायर नहीं है। अच्छा ठीक है। साउंडर सिर्फ फायर की सूरत में बजेगा, साउंडर सिर्फ फायर की सूरत में और फॉल्ट की सूरत में नहीं बजेगा। पैनल की बीप बजर बजेगी। अच्छा, और ये साउंडर नहीं बजेगा? नहीं, फॉल्ट में नहीं बजता। फॉल्ट में इसकी अपनी बीप है, वो बजेगी। वो आपको यहाँ बैठे बंदे को आराम से आवाज़ उसकी आती है, अच्छी खासी आवाज़ होती है उसकी भी। ठीक, तो वो बीप बजेगी, वो आप यहाँ से उसकी कैंसिल बजर कर देंगे और जाके फॉल्ट जो है उस फॉल्ट को जाके चेक करेंगे वहाँ क्यों फॉल्ट आया, क्या वजह है, क्लियर करके उसको फिर यहाँ से पैनल को रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अच्छा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, गला भी ख़राब है, इस वजह जो आवाज़ है मेरा उसमें मज़ा नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।